एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। वो सभी हंसी खुशी से मिलजुल कर रहते थे। साहूकार के तीनों बहुएं भरे पूरे संपन्न परिवार से थी, जबकि छोटी बहू बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके मायके में कोई नहीं था। बड़ी तीज का पर्व आ चला था। तीनों बड़ी बहुओं के यहाँ से सत्तू, मिठाई, साड़ी, जेवर और बहुत सारा उपहार आया। लेकिन छोटी बहू के मायके से ये सब लाने वाला कोई नहीं था। यह सब देखकर वह मन ही मन बहुत उदास हुई और दुखी होकर रोने लगी कि उसके लिए सत्तू कहाँ से आएगा। वह अपने पति के पास गई और बोली, मेरे लिए भी सत्तू लाना, चाहे जो भी करना पड़े। उसका पति पूरे दिन यही सोचता रहा कि सत्तू कहाँ से लाए, लेकिन उसे कोई विचार नहीं सूझा। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखा, जिसे सोच सोच कर उसे रात्रि को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न पास के गांव में जाकर बनिए की दुकान से सत्तू चुरा कर लाए। वह दुकान में जाकर सत्तू चोरी करने लगा, जिसकी आवाज से गांव वाले वहां आ गए और उससे पूछने लगे, इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे उसने जवाब दिया कि कल सातुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के मायके में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इतनी रात्रि को सत्तू चोरी करने आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आपके दुकान में सत्तू अवश्य ही मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ चोरी करने आया था। यह सुनकर उस बनिए के आंख में आंसू आ गए और वह रोने लगा और बोला, तुम घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म बेटी हुई। यह सुनकर वह घर लौट आया। अगले दिन जब सुबह हुई तो उस बनिए ने अपने बेटे बहू के हाथों सत्तू, साड़ी, मिठाई, पूजा का सामान और इत्यादि उपहार उसके घर भिजवाए। यह सभी देखकर जेठानियां आश्चर्यचकित रह गई और पूछने लगी, ये सब कहाँ से आया। तब देवरानी ने रात्रि की सारी कहानी बताई और कहा, यह सब मेरे धर्म पिता ने भेजा है। अगर मन में श्रद्धा और अटूट विश्वास हो तो भगवान सबकी मदद करते हैं। जिस प्रकार इस गरीब की मदद की, उसे नए माता पिता मिल गए।